तो आज हमारे यहाँ की सभी विमेंस जा रही हैं 30 सेलिब्रेशन करने के लिए। तो वी ने बोला कि मेरे लिए ना कुछ मेरा फेवरेट बना दे, तो मैं उनके लिए आलू की कचौड़ियाँ बना रही हूँ सुबह के टाइम पर और चाय बना रही हूँ, ताकि मैं चले जाऊँगी तो वो अपनी फेवरेट चीज़ें खा लेंगी, क्योंकि हम लोगों का नाश्ता वहीं पर ही। हे ऑल माय ब्यूटीफुल्स, वेलकम बैक टू गिनी की ज़िंदगी। और आज पता है क्या है, आज है तीज का सेलिब्रेशन है जो मेरी मदर इन लॉ की सोसाइटी में है। तो आज हम लोग को जाना है और मैंने डिसाइड किया है ये वाली साड़ी पहनने का। ये लहरिया वाली साड़ी है, मुझे अच्छी लग रही है ये साड़ी, मतलब बहुत लाइट वेट है, सिंपल सी है, तो मैंने सोचा यही डाल लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। और ये वाली साड़ी ना मुझे एक पेज है इंस्टा का, वहाँ से रिसीव हुई थी जूही आउटलेट करके, जूहीज़ आउटलेट करके। तो ये वाली साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। तो पता है बहुत लेट हो रहा है, तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले नहा लिया ताकि जो मेरे बाल हैं वो सूख जाए। और मैंने अभी हेयर कट कराया था, आपको पता है। तो ये हेयर कट कुछ इस तरीके से, मतलब काफ़ी बाल है ना जो शॉर्ट हो गया है, बट कोई बात नहीं, बाल वापस से आ जाते हैं, मतलब बट बहुत जल्दी जाते हैं, कोई बात नहीं। पर कटने के बाद में ना एक अच्छा सा लुक आ जाता है, ऐसा स्ट्रेट सा अच्छा सा लुक आ जाता है। और मैं तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। वैसे घर पे बेसिक सा तैयार हो जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ, आप लोगों को मैं तीज में लेकर के जाऊँगी, वहाँ पर मैं आप लोगों को, अपनी मदर इन लॉ और हाँ मेरी सिस्टर इन लॉ भी, मतलब मेरी ननन भी आने वाली है, उन लोगों से भी मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी। तो चलो फटाफट से तैयार होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने पहनी है ये वाली लहरिया साड़ी, और पहनने के बाद ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और मैंने पता है पिंक येलो का इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना है। येलो वाली जो चूड़ी थी उसको मैंने इस तरीके से कड़ों में आइट साइड लगा लिया है, तो कितना सुंदर लुक लग रहा है। मतलब अपनी जो चूड़ियाँ हैं ना उन्हीं को एक्सपेरिमेंट कर करके हम अच्छे से पहन लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। मुझे इनकी आवाज़ ही बहुत पसंद होती है कांच की। तो बस जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ, बस मैं बहुत अच्छे से ना साड़ी पहनना और सीख जाऊँ। मैं बहुत, मतलब एक बोलते हैं ना परफेक्ट तरीके से जैसे पहनते हैं, बस वैसे ही नहीं आती है, बस काम चलाओ पहन लेती हूँ। और ये देखो, इस सेट मैंने इस तरीके से बनाया है, कैसा लग रहा है बताना। और मैंने इसके ऊपर ये लाइट कलर का सेट पहन लिया है। सोच रही हूँ मैं मंगलसूत्र पहनूँ या नहीं, समझ नहीं आ रहा, पर पहन लेती हूँ, उससे भी एक बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है। और बाल अगर मैं बांध लेती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ मैनेज, क्योंकि बांधने के लिए भी कोई अभी स्टफ़ नहीं है घर पे, मतलब जैसे चूड़ा हो या फिर गजरा हो, क्योंकि उससे बहुत अच्छा लुक आता है। तो थोड़ा थोड़ा और रेडी होके फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो वी ने मुझे ड्रॉप कर दिया था और मैं जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं कहीं लेट तो नहीं होगी। और ये है मेरी ननन, मैं अपनी भाभी की प्यारी नन, अपनी भाभी की। आप मुझे तो जानते ही होंगे। हाँ हम बहुत जानते हैं ये भाभी की, वो क्या है, प्यारी ननन। तो मैं कैसे, मुझे लग रहा था मैं लेट हो गई हूँ, बट अभी मम्मी जी यहाँ पर तैयार हो रही हैं। और उन्होंने ये गोल्डन कलर की जो चूड़ियाँ पहनी है ना, ये मेरी ननन लेकर आई थी अपने वहाँ से। वहाँ पर बहुत मतलब अच्छी चूड़ियाँ मिल जाती हैं, तो बहुत सुंदर लगी मुझे। मैं भी कभी विज़िट करूँगी ना तो मैं भी लेकर के आऊँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। वहाँ की चूड़ियों की शॉप बहुत प्यारी है, और मैं आप लोगों को मम्मी जी से मिलवा देती हूँ। हेलो, मैं रागिनी की सास हूँ। तो ये थी मेरी ब्यूटीफुल सी मदर इन लॉ, और ये हैं दोनों मेरी ननन, वो मौसी की बेटी हैं, और ये शरारा वाली मेरी ननन हैं। और अब हम लोग बस जा रहे हैं, बस थोड़ा सा हम लोग लेट हैं, 1-2 घंटे शायद, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत सारी हो चुकी थी। तो यहाँ पे सारी जो विमेंस हैं ना, आज सारे काम अपने निपटा करके सब इकट्ठा हुई हैं और सब लोग इंजॉय करेंगे। यहाँ पर गेम्स भी होते हैं, जो तीज मनाते हैं वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे सारी विमेंस ना एकदम खुल कर डांस करती हैं, गेम्स खेलती हैं, मज़े करती हैं। आप 1-2 परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद आप बताइए कि कैसा लग रहा है। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, चाहे वो सास हो या बहू, या कोई 25 साल की हो या 50 साल की। Welcome our super multi-talented Tina Bhabi and Preeti Bhabi on stage.
यहाँ पे ना सब लोग बहुत प्यारा डांस कर रहे थे। जब मेरी शादी होकर के आई थी ना, तो मैं इसी सोसाइटी में आई थी और मैंने भी यहाँ पे बहुत सारी परफॉर्मेंस पहले करी हुई है, इसलिए सब लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले भी हम बहुत इंजॉय किया करते थे और आज भी हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों का ना ब्रेक हो गया था कि बीच में हम लोगों को कुछ खाना था, तो उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे और एक्चुअली बहुत ना शाम भी हो चुकी है, तो अब हम लोग ना खा रहे, तो भूख भी लग चुकी थी, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और बार बार ना मुझे ना मेरे बाल ना परेशान कर रहे थे तो मैं बस उनको ही संभाल रही थी कि ना मैं जो भी खा रही हूँ ना मुंह में ना बाल जा रहे हैं। तो उसके बाद में फिर से शुरू हो गया हमारा परफॉर्मेंस, जो जिन लोगों का बचा हुआ था। और बहुत ही प्यारा इन आंटी ने किया था, चोली के पीछे वाला जो अभी न्यू आया है वो भी बहुत प्यारा डांस था। और उसके बाद में इसमें हमने बहुत सारी गेम्स भी खेली हैं। जो लोग तीज सेलिब्रेट करते हैं उनको पता होगा कि हम इसमें कितने सारे गेम्स होते हैं वो भी खेलते हैं और बहुत इन्जॉय किया। ये वाला डांस ना मेरा बहुत फेवरेट था, ये कथक वाला बहुत मुझे मतलब बहुत पसंद आया। और हम लोगों को ना ये जो बैच मिले हैं ना ये ग्रुप के हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ना हमारे गेम होंगे। तो मैं देख रही हूँ कि तुम ना अलग ग्रुप में, अपनी ननन से कह रही हूँ। उसके बाद ना हम सेम ग्रुप में हो गए, तो हमारा ग्रुप सेम था, इसलिए वो मुझे चूटी काट रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे चूटी क्यों काट रही है, तो कह रही है पिंच करना होता है, अगर हम कोई सेम चीज़ सेम कपड़े होते हैं तो हमारा ग्रुप सेम है तो पिंच करना है। हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। उसके बाद में हम लोगों ये डिसाइड कर रहे थे कि हम बहुत अच्छे से गेम खेलेंगे ताकि हम ना जीतें। तो एक गेम हुआ था ये चूड़ियों वाला, जिसमें ना हमें स्ट्रॉ से चूड़ियाँ एक दूसरे को ट्रांसफ़र करनी थी। जिसकी ग्रुप की चूड़ियाँ मतलब ज़्यादा हो जाएंगी एंड तक, वो विनर होगा। पर हम दोनों तो बहुत अच्छे से कर रहे थे, हमने तो बड़ी सारी चूड़ियाँ दी बिना तोड़े हुए, पर आगे जाके ना कोई चूड़ियाँ तोड़ ही दे रहा था। तो फिर हम लोगों की सिर्फ 5 चूड़ियाँ थी और जो नेक्स्ट ग्रुप जीता था उसकी थी 7 चूड़ियाँ। तो हम 2 चूड़ियाँ से हार गए थे, बट इट्स ओके। मतलब लास्ट में ये होता है कि ना एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब मज़े करना, क्या जीतना ये सब, लेकिन कोशिश तो सबकी होती है कि कोई जीते। और उसके बाद हमें सब लोगों को मिली थी ये पोटली, बहुत सारे कलरों की थी। मुझे ग्रीन कलर मिला, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ, पिंक भी था, ऑरेंज भी था, पीच भी था। उसके बाद में ना अभी मेरे लिए कपड़े भी लेकर आए थे घर से, मुझे पता ही नहीं था, बट उन्होंने शायद सोचा होगा कि मैं अनकम्फर्ट फील करूँगी। रात भी हो गई थी, मतलब 7 बज चुके थे। फिर हम लोगों ने घर पे ना चाय बनाई और इवनिंग का मतलब टाइम था, चाय पी लेंगे तो स्ट्रेस जो है हम थके हुए ना वो भी दूर हो जाएगा। तो सब लोगों को चाय दी घर पर। अरे वाह, थैंक यू, मेरी बहू चाय लेकर आई है। आपको चाहिए? तो ये था मेरा एक छोटा सा खूबसूरत सा वीडियो, जो हमने एक फैमिली टाइम बिताया साथ में और इन्जॉय करी तीज हरियाली। तीज हरियाली 7 तारीख की है, पर सोसाइटी में पहले ही सेलिब्रेशन हो जाता है ताकि बाद में सब अपने घरों में सेलिब्रेट करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बाय। और ये साड़ी पहनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं तीज पर आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। खनकती चूड़ियाँ, छनकती पायल, बरसते बादलों, लहराते झूलों और खिलखिलाते साजन सजनी और सहेलियाँ, घेवर की मिठास और रिश्तों का एहसास, इन सभी का मेल है हरियाली तीज। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने मनाया।